चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। मेरा नाम अवनीश त्रिवेदी में दोस्त, और मैं कल तक जो है आप लोगों को पढ़ाया था इल्तुतमिश, और उसके बाद का जो है मेरे दोस्त आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ रजिया सुल्तान। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे दोस्त कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मैं जो है हिस्ट्री को यहाँ पे रोक देता हूँ। और मैं जो है अच्छा, जो मेरा छोटा चैनल है TWT ट्यूशन क्लासेज, उस पर जो है हम साइंस, ये सब मैथ्स, ये सब वगैरह पढ़ाते हैं। तो इस टाइम इस पर साइंस चल रही, तो मैं सोच ही रहा हूँ कि साइंस क्लास इस पे पहले स्टार्ट कर दूँ। तो कल से यहीं पे रोक दूंगा, आज रजिया सुल्तान पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम जब नेक्स्ट कल से जो करेंगे वो साइंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले साइंस पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। आप लोग अच्छा प्यार दिखाए हैं, जो हम डाले हैं अभी क्लास, उस पर आप लोग अच्छा प्यार दिखाएं। उम्मीद है उससे ज्यादा प्यार आप इस पे भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। पहला है, आपका पढ़ा दिए थे, क्या हम पढ़ा दिए थे, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज का समय जो है 1236 ईस्वी में इनका रहा। अच्छा, बात करते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में था कौन कौन रुकनुद्दीन। वह सिर्फ 7 महीने के लिए ही शासन कर पाया। कौन, रुकनुद्दीन। कौन था रुकनुद्दीन, आगे हम बताते हैं। कब तक शासन कर पाया, ये सात सिर्फ महीने तक ही क्या कर पाया, 7 महीने तक ये शासन कर पाया, क्योंकि इसके कुप्रशासन और विलासिता के कारण इसके खिलाफ विद्रोह हो गया मेरे दोस्त। इस जो है ये भोग विलास में लीन हो गया, और इसके साथ इसकी माँ भी थी मेरे दोस्त। बात करते हैं था कौन, तो ये जो है मेरे दोस्त, इसका शासनकाल 1236 ईस्वी में रहा। इसका ज्यादा कोई मान्य नहीं है इतिहास में, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। 7 महीने तक लगभग इसका रहा मेरे दोस्त। इल्तुतमिश का ये क्या था, पुत्र था। किसका पुत्र था, ये इल्तुतमिश का क्या था, इल्तुतमिश का पुत्र था। कौन, रुकनुद्दीन फिरोज, ये पुत्र था। और इसकी एक माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। ये लिखा है शाह तुर्कान, इनकी माँ का नाम शाह तुर्कान था। तो ये जो है अपनी माँ को, यानी पिता की मृत्यु के बाद, स्वाभाविक बात है कि उत्तराधिकारी अपने पिता के बाद उत्तराधिकारी पुत्री होता है, तो अपनी माँ को सिंहासन में बैठा दिया, अपनी माँ अपना बैठ गया, अपना कार्यभार माँ को सौंप दिया, और खुद भोग विलास में क्या हो गया, लीन हो गया, लुप्त हो गया। जिस तरीके से एक विद्रोह हुआ और उसे हटाकर रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री ही थी, यानी रुकनुद्दीन फिरोज की बहन थी रजिया सुल्तान। इसके बाद रजिया सुल्तान को क्या मिल गया, रजिया सुल्तान को क्या मिल गया, शासन मिल गया। लेकिन अपनी माँ शाह तुरान को प्रशासन सौंप दिया। कौन, रुकनुद्दीन। और भोग विलास में क्या हो गया, खुद भोग विलास में लीन हो गया। उसके बाद इसका एक विद्रोह हुआ मेरे दोस्त। अब वो विद्रोह उसे हटा के रजिया सुल्तान को क्या कर दिया गया, रजिया सुल्तान को बना दिया गया क्या, सुल्तान, गद्दी पर बैठा। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं मेरे दोस्त, रजिया सुल्तान। आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या, रजिया सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1236 से 1240। रजिया सुल्तान, इसका टाइम पीरियड रहता है 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और पाने में कामयाब रही। क्या पाने में, यहाँ थोड़ा लग गया है, आप लिख सकते हैं, जो गद्दी पाने में क्या रही, कामयाब रही। जो गद्दी पाने में क्या रही, जो गद्दी पाने में क्या रही, कामयाब रही मेरे दोस्त। उसके बाद दूसरा है रजिया बेगम, प्रथम मुस्लिम जो उस महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वह दिल्ली सल्तनत की कौन है, सुल्तान है, या कौन महिला है, वह जो महिला सुल्तान बनी मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने मेरे दोस्त, ये वाला पॉइंट थोड़ा हम बताते हैं, रुक के ये वाला पॉइंट अभी हम आगे समझाते हैं वाला पॉइंट, तब तक ये वाला देख लो। रजिया सुल्तान जो है मेरे दोस्त, वो ये वाला पॉइंट देखते हैं। रजिया सुल्तान जो है पुरुषों की तरह, ये मतलब पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह में दोस्त पोशाक, यानी पुरुषों की तरह ये जो है कुर्ता धारण करती थी, और ये पर्दा का विरोध कर दिया, त्याग दिया पर्दा को। और ये क्या करती थी, ये खुद पुरुषों की तरह पहन के राज दरबार में आती थी मेरे दोस्त। अगला देखते हैं, रजिया, यहाँ पे रा लिख सकते हैं, यहाँ पे रा लिख सकते हैं, रजिया।
रजिया रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अपना आमीर ए अखूर, जिसको बोलते हैं घोड़े का सरदार, नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? मलिक मालिक जमालुद्दीन याकूत को सरदार नियुक्त किया। और उसके बाद जब सरदार नियुक्त किया मेरे दोस्त, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्होंने अब अगला पॉइंट करते हैं, सरदार नियुक्त किया और उसके बाद वो अल्तुतनिया जो है उस पर जो है चढ़ाई कर दिया। जब उस पर चढ़ाई कर दिया तो अल्तुतनिया ने जो है मेरे दोस्त वो मलिक जामूद याकूत को मेरे दोस्त बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया। मारने के बाद मेरे दोस्त और रजिया बेगम को जो है कौन अल्तुतनिया रजिया बेगम को क्या बना लिया? कैद कर लिया, कैदी बना लिया मेरे दोस्त। जब कैदी बना दिया मेरे दोस्त रजिया सुल्तान को, तो और फिर उसके बाद रजिया को जब कैदी बना लिया और उसके रजिया कुछ शासककार ये भी बोलते हैं, और ये हुआ क्यों? क्योंकि हुआ तब जब गैर तुर्कों को शामत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुआइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। मेरे दोस्त अल्तुतनिया से जो है चढ़ाई कर दिया। तो अल्तुतनिया जो ये अपने मालिक जामूद जो रजिया सुल्तान घोड़े का सरदार नियुक्त किया गया था, रजिया सुल्तान ने नियुक्त की थी, उनको अल्तुतनिया ने क्या किया? बहुत बुरी रहमी से क्या कर दिया? मार दिया। कौन? अल्तुतनिया ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। उसके बाद रजिया को क्या कर दिया? रजिया को बना लिया कैद। जब रजिया को कैद कर लिया तब रजिया ने अल्तुतनिया से विवाह कर लिया और पुनः गद्दी प्राप्त करने में असफल नहीं। वो अल्तुतनिया ने अपना गेम खेला मेरे दोस्त, और वो अल्तुतनिया जब बंदी है तो अल्तुतनिया से बोला कि मैं शादी कर लूंगी तुमसे। तो अल्तुतनिया भैया मुंह हो गया कि यहाँ पे स्त्री का चक्कर था बाबू, जैसे नहीं बोल रहे थे स्त्री का चक्कर था बाबू, तो यहाँ पे स्त्री का चक्कर था भाई। तो अल्तुतनिया क्या किया? विवाह कर लिया। कौन? रजिया सुल्तान ने। जब रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया तो रजिया सुल्तान ने इस गेम से विवाह किया कि शायद हम फिर क्या करेंगे, फिर गद्दी पुनः बैठ जाएंगे। जब इनके हाथ में गद्दी है तो हम जाके पुनः कह देंगे भाई जब तुमसे शादी हो गई तो गद्दी फिर हमको दे दो। लेकिन वो असफल नहीं, ऐसा होने नहीं दिया। उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाको द्वारा कैथल में रजिया की क्या होगी? मृत्यु हो गई। रजिया की मृत्यु कहाँ हुई? कैथल में हुई। और कैथल कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? कैथल पड़ता है हरियाणा में। कैथल कहाँ पड़ता है? तो कैथल हरियाणा में पड़ता है। और 1240 ईस्वी में इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई मेरे दोस्त। बाकी अब कल से जो हम स्टार्ट करते हैं वो साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ रजिया तक ही हुआ है, आप याद रखना, जब रजिया तक रोक देना, इसके बाद हम लेकर चलते हैं साइंस का पोर्शन। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्त, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करते रहना। बाकी कल जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब साइंस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद कुछ सुना देते हैं मेरे दोस्त। कहते हैं क्यों ये ही नहीं मिलती एक राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। लोगों ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं घड़ा घड़ा भरने से, बूंद बूंद भरने से एक दिन घड़ा भर जाता है। तो आप कंटिन्यू छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, तो एक दिन आप क्या हो जाएंगे, आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे क्वालिफाई कर जाएंगे मेरे दोस्त। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।